हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्टो फैक्ट प्लस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो रामायण के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा रामायण से ही जुड़े एक पारंपरिक स्थल चित्रकूट के बारे में। हिंदू धर्म के दार्शनिक स्थलों में चित्रकूट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के करबी और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित एक पर्यटक स्थल है। यह प्रयागराज से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ, घने जंगल और पेड़ पौधे हैं, जिनकी हरियाली मन को बहुत सुकून पहुँचाती है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ चित्रकूट धाम भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष 11 माह 11 दिन बिताए थे, और ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। रामायण में चित्रकूट धाम की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कलयुग संसार के सभी स्थानों पर छा जाएगा, परंतु भगवान श्री राम की महिमा से चित्रकूट पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो। चित्रकूट के आधुनिक इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6 मई 1997 को बांदा जनपद को काटकर छत्रपति साहूजी महाराज के नाम से नया जिला बनाया गया था, जिसमें करबी तथा मऊ तहसीलें शामिल थीं। कुछ समय बाद जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया था। चित्रकूट के महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल जैसे गुप्त गोदावरी, राम घाट, जानकी कुंड, अनसुईया अत्रि आश्रम, स्फटिक शिला, कादमगिरी पहाड़ी, हनुमान धारा, भरत कूप, विराज कुंड आदि स्थित हैं। अब हम बात करते हैं गुप्त गोदावरी के बारे में। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही सकरा है, इसलिए इसमें पर्यटक मुश्किल से घुस पाते हैं। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है, जिसे गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी गुफा लंबी और पतली है, इसमें हमेशा पानी बहता रहता है। ऐसी मान्यता है कि गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। राम घाट, यह घाट मंदाकिनी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इस घाट पर भगवान राम ने स्नान किया था और अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं पर ही किया था। जानकी कुंड, यह कुंड राम घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों का मन आकर्षित करता है। इस कुंड में माता सीता स्नान किया करती थीं, इसीलिए इसका नाम जानकी कुंड है। अनसुईया अत्रि आश्रम, यहाँ पर सती अनसुईया का मंदिर बना हुआ है। सती अनसुईया अत्रि मुनि के साथ यहाँ रहती थीं। चित्रकूट में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। ऐसा माना जाता है मंदाकिनी नदी सती अनसुईया के तप से उत्पन्न हुई थी। स्फटिक शिला, इस विशाल शिला पर भगवान राम और सीता के चरणों के निशान हैं। इसी शिला पर बैठकर भगवान राम और सीता चित्रकूट की सुंदरता के दर्शन किया करते थे। कादमगिरी पहाड़ी, यह पहाड़ी 5 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है और जंगलों से घिरी हुई है। इस पहाड़ी पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। श्रद्धालु इस पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामतानाथ मंदिर और भरत मिलाप मंदिर भी इसी पहाड़ी पर ही बने हुए हैं। हनुमान धारा, यह 100 मीटर ऊंची पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा है, जो बहुत विशाल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने हनुमान के लिए यह स्थान बनवाया था। जब हनुमान लंका दहन करके आए थे तो उनके जलते हुए शरीर को शांत करने के लिए एक धारा आज भी उस प्रतिमा पर गिरती दिखाई देती है। पहाड़ी के शिखर पर सीता की रसोई भी बनी हुई है। भरत कूप, ऐसा माना जाता है भरत ने श्री राम के अभिषेक के लिए इस कुएं को बनवाया था। वह भारत के सभी पवित्र स्थानों से जल लेकर आए थे और इस कुएं में डाल दिया था।
इस कुएं का जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है। इसकी गहराई का पता करना भी मुश्किल है। विराज कुंड, इस कुंड को लक्ष्मण ने बनाया था। विराज नामक राक्षस को मारकर लक्ष्मण ने उसे इसी कुंड में दबा दिया था। आज तक इस कुंड की गहराई को कोई नाप नहीं सका है। दोस्तों, ये थे चित्रकूट के कुछ दार्शनिक स्थल जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि चित्रकूट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। चित्रकूट से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन करवी रेलवे स्टेशन है, जो यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकूट के लिए कानपुर, झांसी, प्रयागराज और सतना से सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। हवाई मार्ग से जाने के लिए इलाहाबाद एयरपोर्ट यहां से 125 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बस या टैक्सी की मदद से आसानी से चित्रकूट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।